ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय केनोपनिषद जिसकी तलवकार शाखा, सामवेद की तलवकार शाखा की है केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो प्रथम खंड में आचार्य ने शिष्य को बोध कराया। द्वितीय खंड में आरंभ में आचार्य शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो बताया कि यदि तुम ब्रह्म को सुवेद जानते हो, बहुत विषय बना के जानते हो, तो दहरी थोड़ा ही जानते हो। आध्यात्मिक और आधिदैविक दोनों ही जगह बहुत स्वल्प रूप जानते हो। यदि ऐसी बात है तो ब्रह्म तुम्हारे लिए अभी भी विचारणीय है। तो शिष्य एकांत में जा कर के मनन अच्छी तरह से और निधिध्यासन करके आके बोले कि मैं मानता हूँ कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। तो बोले भाई अब क्या जान लिया, जरा ये भी तो बता दो। तो अब देखिए आ रहा है, देखिए पेज नंबर 56। कथमिति, कैसे जान लिया है आपने। तो अब देखिए बता रहे, शृणुत, सुनिए, आप सुने मेरी बात को, मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो मंत्र पहले देख लीजिए। नाहं मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। नाहं मन्येषु वेदेति, अहं ब्रह्म सुवेद इति न मन्ये। ब्रह्म सुवेद है, अच्छी तरह से ज्ञान का विषय बन रहा है घटपट आदि की तरह, ऐसा मैं नहीं मानता। फिर क्या मानते हो, तब तो तुमने जाना ही नहीं अगर कोई ऐसा कहे। बोले नहीं, नो न वेदेति वेद च, न वेद इति नो मन्ये, यहाँ भी ला देंगे। न वेद इति नो मन्ये, मैं नहीं जानता ऐसा भी मैं नहीं कहता, ऐसा भी मैं नहीं मानता। और वेद अच्छा, देखो वेद और च से न वेद, इसको दोबारा ले आएंगे। जानता भी हूँ और नहीं भी जानता, यानी स्वरूपत्वेन जानता हूँ, विषयत्वेन नहीं जानता। देखो कितना सुंदर उत्तर दे दिया। मैं ये नहीं मानता कि ब्रह्म सुवेद है, अच्छी तरह से ज्ञान का विषय है, ऐसा नहीं मानता। और ये भी नहीं मानता कि ब्रह्म को मैं नहीं जानता। तो जानता भी हूँ, नहीं भी जानता हूँ। स्वरूपत्वेन जानता हूँ, विषयत्वेन नहीं जानता। वह मेरा ही स्वरूप है। स्वरूपतः मैं स्वरूपत्वेन जानता हूँ। और जैसे सामने घटपट आदि है ऐसा विषय, उस तरह से नहीं जानता। तो देखिए कितना सुंदर उत्तर हो गया। और यो नस्तद्वेद तद्वेद, यो न यानी अस्माकम मध्य। अब जैसे जिस आश्रम में है वहाँ बहुत से ब्रह्मचारी लोग हैं, बहुत से लोग जो है वहाँ पे साधना कर रहे हैं। तो जो हम ब्रह्मचारियों के बीच में, साधकों के बीच में
ऐसा जानता है, तद वेद, तद वेद ने मदुक्तम वेद, मैंने जो बात बताई, तो हम ब्रह्मचारियों के बीच में जो ऐसा जानता है तद वेद, वही ठीक ढंग से जानता है, वही उस ब्रह्म को जानता है। कैसे जानता है? नो न वेदेति वेद च, मैं ब्रह्मन को नहीं जानता ऐसा नहीं मानता, वेद च न वेद, जानता भी हो और नहीं भी जानता। इस तरह से जो हम ब्रह्मचारियों के बीच में जानेगा वही ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है। तो इस तरह से मंत्र का अर्थ आ गया। तो देखिए इसको दे रहे भाष्य में, नाहं मन्ये सुवेद इति, मैं ब्रह्म को सुवेद नहीं मानता, नैवाहं मन्ये सुवेद ब्रह्म इति, ब्रह्म सुवेद है, सुष्ठु अच्छी तरह से ज्ञान का विषय बनता है, ऐसा मैं नहीं मानता। तो नैव तर्हि वेद विदितम त्वया ब्रह्म, बोले जब जानते ही नहीं तो फिर तुम जानते सुवेद नहीं है, अच्छी तरह से नहीं जानते, तुम्हारे द्वारा ब्रह्म ज्ञात ही नहीं है तब तो। इति उक्त, ऐसा कोई कहेगा तो बोलेगा, उसको उत्तर दे रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं, नो न वेदेति वेद च, मैं नहीं मानता ऐसी बात नहीं, मैं नहीं जानता ऐसा मैं नहीं मानता। वेद च, देखो वेद च इति शब्दात, इति च शब्दात, न वेद च, यहाँ भी च शब्द से न वेद च। तो देखिए पूरा वाक्य क्या हुआ, पूरा उत्तर क्या हुआ। पहले तो आगे बता दिया कि सुवेद मैं नहीं मानता हूँ, और फिर नहीं जानते, बोले नहीं, न वेद इति नो मन्ये, मैं नहीं जानता ऐसा मैं नहीं मानता। वेद च अवेद च, वेद च और वेद च और न वेद, जानता भी हो नहीं भी जानता। वेद च इति च शब्दात न वेद च, ऐसा आ गया। ननु विप्रतिसिद्धम नाहं मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति च इति वेद च इति, बोले बिल्कुल विपरीत, विप्रतिसिद्ध, परस्पर विरुद्ध बातें हैं। क्या विरुद्ध बातें हैं? नाहं मन्ये सुवेद इति, मैं ब्रह्म को सुवेद नहीं मानता हूँ, और नहीं जानता ऐसा भी नहीं मानता हूँ, जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ। कितनी विरुद्ध बातें हैं, ये तो बिल्कुल विरुद्ध बातें हैं। यदि न मन्यसे सुवेद इति कथम मन्यसे वेद च, यदि तुम ये मानते हो कि ब्रह्म सुवेद नहीं है, फिर कैसे मानते हो कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ। अथ मन्यसे वेदैव, और यदि तुम मानते हो कि जानता ही हूँ, कथम न मन्यसे सुवेद इति, न को सुवेद के पहले लगा देना। कैसे मानते हो कि ब्रह्म सुवेद नहीं है? यदि आप मानते हो कि ब्रह्म को मैं जानता ही हूँ, तो कैसे मानते हो कि ब्रह्म सुवेद नहीं है? इस तरह से कि देखो कितनी विरुद्ध बातें हैं। एकं वस्तु येन ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायते इति विप्रतिसिद्धम संशय विपर्ययो वर्जयित्वा, एक ही वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है, तेनैव उसी व्यक्ति के द्वारा, तदेव वस्तु, ऐसा नहीं करे दूसरी जगह, जैसे मैं यहाँ की चीज़ों को देख रहा हूँ, मुंबई की वस्तुओं को नहीं देख रहा हूँ, तो लेकिन वो तो भिन्न वस्तु हो गए। एक व्यक्ति जिस वस्तु को जानता है, उसी व्यक्ति के द्वारा वही वस्तु नहीं अच्छी तरह से जानी जा रही है। इति विप्रतिसिद्ध में परस्पर विरुद्ध बात है, विप्रतिसिद्ध बात है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है, संशय विपर्ययो वर्जित्वा, संशय और विपर्यय को छोड़ करके। संशय जैसे संशय है कि नहीं है, पर्वत में धूम है कि नहीं है, तो देखो है भी कह रहा है, नहीं भी कह रहा है, इसको कहते संशय। द्विकोटिक जो ज्ञान हो वो संशय होता है कि नहीं है, साढ़ू है कि पुरुष है, साढ़ू है कि साढ़ू का अभाव है, तो संशय स्थल पे तो हो जाता है। और विपरीत ज्ञान स्थल पे विपरीत ज्ञान हो रहा है, तो वहाँ पे देख रहा है लेकिन विपरीत देख रहा है, नहीं भी देख रहा है। देख तो रहा है रस्सी को,
लेकिन रस्सी नहीं देख रहा है, सर्प देख रहा है। तो दो जगह तो ऐसा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जो वस्तु जानी जाती है उसी व्यक्ति के द्वारा वह वस्तु नहीं जानी जाती, संशय विपर्य स्थल पे। इन दोनों को छोड़ करके एक ही वस्तु एक व्यक्ति के द्वारा जानी जाए और नहीं जाए परस्पर विरुद्ध बातें हैं। ये बहुत विपरीत बात है और तुम तो निश्चित होके कह रहे हो। तो यहाँ तो संशय वाली बात नहीं है। न च ब्रह्म संशयितत्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वा इति नियंतुम शक्यम। ब्रह्म को संशयितत्वेन, संशय का विषय बना करके अथवा विपरीत रूप से ब्रह्म को जानना चाहिए। ब्रह्म ज्ञेय है ऐसा तो नियमन नहीं कर सकते, ऐसा कोई जो है नियमन नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि संशय विपर्ययो ही सर्वत्र अनर्थकरत्वेनैव प्रसिद्धौ। संशय और विपर्यय सर्वत्र अनर्थ करने वाले ऐसे प्रसिद्ध है। इसलिए ब्रह्म का संशयात्मक ज्ञान संशय रूप से जानना चाहिए ब्रह्म को, अथवा विपरीत रूप से जानना चाहिए, ऐसा नहीं बोल पाओगे। इसलिए दो कोटि कैसे बता रहे हो? क्योंकि संशय विपर्यय तो सर्वत्र अनर्थ करने वाले प्रसिद्ध है। गीता में भगवान कह दिए संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा तो विनष्ट हो जाता है। तो ऐसा कैसे आप बता रहे हो? तो संशय का विषय बना के ब्रह्म को जानना चाहिए तो नियम नहीं कर पाओगे। विपरीत ज्ञान से तो भ्रांति, विपरीत ज्ञान से तो अनर्थ होता है, संशय से भी अनर्थ होता है। तो संशय का विषय बना करके, विपरीत ज्ञान का विषय बना करके ब्रह्म को जानना चाहिए ऐसा नियम नहीं दिखा पाओगे। तो निश्चित रूप से ही ब्रह्म को जानना चाहिए। तो जब निश्चित रूप से जान रहे तो दो कोटि कैसे आ रही? अच्छी तरह से नहीं जानता और जानता भी हो, तो इस तरह से ये दो कोटि कैसे हो रही है? तो ऐसा आचार्य ने, देखिए एक मुख्य बात क्या है, पहले ही बता दिया कि स्थूणा निखरन न्याय से हिला हिला के उसको, मतलब उसकी बुद्धि को विचालित कर करके जो है उसको एकदम बैठा रहे अच्छी तरह से कि परीक्षा करके। जैसे प्रजापति ने देखिए 4 बार में उपदेश दिया इंद्र को, तो जाके उन्हें बोध हो गया। तो अच्छी तरह से बुद्धि को उनके हिला हिला के एकदम बैठा दे रहे। तो मतलब इस तरह से जब व्यक्ति पूरी तरह से इस तरह से दृढ़ कर दिया जाता है, फिर कभी उसके अंदर संशय विपर्य नहीं होता। तो एवं आचार्यण विचाल्य मानोपि, तो आचार्य ने तो बहुत विचलित की। हाँ जी बोलिए। संशयी तत्वेन, संशयी तत्वेन, संशय डालना पड़ेगा। अच्छा, नई पुस्तक में नहीं क्या? अच्छा, हाँ छूट गया होगा। संशयित्वेन, हाँ सही बात कर रहे हैं। संशयी तत्वेन ता छूट गया है। हाँ तब डाल दे। इस पुस्तक पुरानी में तो है, तय नई में छूट गया है, कोई बात नहीं। तो एवं आचार्यण विचाल्य मानोपि शिष्यो न विचचाला, इस तरह से आचार्य के द्वारा विचलित किए जाने पर भी शिष्य, देखिए जब निश्चित ज्ञान होता है तो विचलित नहीं होता। जैसे जिस व्यक्ति ने गाय का दूध देखा है, गौ का दूध श्वेत सफ़ेद रंग का होता है, अगर कोई व्यक्ति कितना भी आके उसको विचलित कराए, अरे नहीं काली गाय का काला होता है, सफ़ेद गाय का सफ़ेद होता है, तो कितना भी उसको विचलित करना चाहे, बोले अरे भाई क्या बात करते हो, जीवन पर्यंत गौ माता के बीच में रहा हूँ, क्या काली गाय लाल गाय सभी गाय का दूध पी के देख लिया। तो जो निश्चित हो जाता है बुद्धि में, व्यक्ति वहाँ से विचलित नहीं होता। तो ये जो है एकांत में जाके मनन करके निधिध्यासन करके आए थे, इसलिए आचार्य के द्वारा विचालित होने पर भी शिष्यो न विचचाला, शिष्य विचलित नहीं हुआ और वो जोर से गर्जना किया। देखो, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि इति आचार्योक्ता आगम संप्रदाय बलात्, आचार्य ने जो आचार्य के द्वारा कही गई आगम संप्रदाय, गुरु शिष्य उपदेश परंपरा वाले वाक्य से, उस संप्रदाय वाक्य के बल से
वह ब्रह्म जो है कार्य से भी भिन्न है, कारण से भी भिन्न है। भाई जब कार्य और कारण से भिन्न है तो हमारा स्वरूप होता है, ये बात तो वहाँ निर्धारण किया गया है भाष्य में, वो तो पूरी तरह से निर्धारण कर चुके हैं पहले से ही। तो जब कार्य कारण से भिन्न है तो उसको आप स्वरूप है हमारा, उसको आप विषय बना के नहीं जान सकते, है ना। तो इसलिए सुवेद नहीं है और नहीं जानते ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि हम हमारा ही स्वरूप है। और जब विचार करके जान लिया, स्वरूप का अनुभव कर लिया स्वरूपत्वेन, तो अज्ञान और संशय भी नहीं रहा। तो सारी बातें एकदम उसे स्पष्ट है कि विषयत्वेन हम नहीं जान रहे हैं, हम जान सकते हैं उसको क्योंकि हमारा स्वरूप है। और स्वरूप को मैं नहीं जानूंगा ऐसी बात नहीं, स्वरूप तो हमारा ही स्वरूप, हम नहीं जानेंगे कौन जानेगा। अज्ञान भी दूर हो चुका है, तो इसलिए अब कोई उसको संशय वाली बात नहीं है। इसलिए आचार्य के द्वारा जो कही गई आगम संप्रदाय के बल से, जो गुरु शिष्य परंपरा वाक्य है, किस प्रकार से जो बताए हैं कि कार्य से भिन्न कारण से भिन्न, वैसे विचार करके जान लिए। और उपपत्ति अनुभव बलाच, उपपत्ति शास्त्रीय युक्तियों से विचार किया, विरोध का परिहार कर लिया और उसको अनुभव में लाया। शास्त्र की बात अपनी जगह है, अनुभव में आना वो अलग बात है, अनुभूति का जो है अलग ही महत्व है। इसलिए उपपत्ति और अनुभव, श्रुति देखो, शास्त्रों आचार्योक्त आगम संप्रदाय बले श्रुति हो गया, और उपपत्ति यानी युक्ति और अनुभव, श्रुति युक्ति अनुभूति, तीनों के बल से जगर्ज च बलाच जगर्ज च, चिल्लाया, गर्जना किया। गर्ज शब्दे, बहुत गर्जना किया। गर्जना का मतलब कोई डराने के लिए नहीं गर्जना किया, एकदम स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखने के लिए कि मुझे कोई संशय नहीं है। जोर से बोले, ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन आत्मनः, ब्रह्म विद्या में स्व की दृढ़ निश्चयता को, स्व को दृढ़ निश्चय ज्ञान है, इसको दिखाने के लिए बहुत जोर से स्पष्ट रूप से गर्जना किया, जोर से बोला। कथमिति उच्यते, क्या जोर से बोला? यो यह कश्चित नो यानी अस्माकम, हमारे बीच में, हम ब्रह्मचारियों के बीच में, सब्रह्मचारिणाम मध्य, सब ब्रह्मचारी जो है जो साथ में रहने वाले हैं, तो उस सब ब्रह्मचारियों के बीच में, ब्रह्मचारी साथ में रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं उनके बीच में, सब ब्रह्मचारिणाम शिष्याणाम मध्य, है ना, ब्रह्मचारियों के सहित जो शिष्य लोग हैं, ब्रह्मचारी भी सवर्तन्ते इति सब्रह्मचारिणः शिष्या, ते सब्रह्मचारिणाम तेषां सब्रह्मचारिणाम शिष्याणाम, ब्रह्मचारियों के सहित सभी शिष्यों के बीच में, भाई ब्रह्मचारी भी है, सन्यासी भी है, कोई सदगृहस्थ भी हो सकता है आश्रम में वहाँ, तो सब इन सब के बीच में, तन मदुक्तम वचनम तत्वतो वेद, जो कोई भी मेरी कही गई बात को तात्विक रूप से जानता है, तद ब्रह्म वेद, वही ब्रह्म को जानता है। मैंने जो बात बताई उसी तरह से जो जाना वही ब्रह्म को जानेगा। किम पुनस्तद वचनम, बोले वह वचन क्या है जिसके आधार पे आप बोल रहे हो कि मेरी वाणी को जिसने जाना है वही ब्रह्म को जानता है? कौन सा वचन है, दोबारा बता दो। इत्यतः नो न वेदेति वेद च, मैं नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, वेद और च से न वेद, जानता भी हूँ नहीं भी जानता हूँ, स्वरूपत्वेन जानता हूँ, विषय रूप से नहीं जानता हूँ। अब थोड़ा टीका में देख लीजिए, एक पंक्ति, एक ही पंक्ति तो है। आचार्य वचनाद अन्य देव वचनम शिष्य उवाच इति नाशंकनीय, बोले आचार्य ने तो कुछ और कहा था, आचार्य तो कुछ और बताए थे, शिष्य तो कुछ और बोल रहा है। आचार्य बोले थे कि जो प्रथम मंत्र यहाँ भी आया द्वितीय खंड में कि अगर तुम ऐसे जानते हो, वहाँ तो पहले बताया था, ये जो आगम वाक्य बताए थे, अन्य देव तद विदिताद अथवा विदिताद अधि श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, इस तरह से बताए थे।
और यहाँ तो जो है कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, कुछ और ही बात बता रहे हैं कि नो न वेदेति वेदच। मैं नहीं जानता, ऐसी बात नहीं, जानता भी नहीं भी जानता हूँ। तो आचार्य के वचन से शिष्य का वचन अलग है, इति ना शंकनीयम, ऐसी शंका नहीं पाल लेना, ऐसी शंका नहीं करना, इत्या ऐसी बात को दिखा रहेगी। देखिए शब्दावली अलग अलग होती है, शब्दावली अलग, ईशावास्य की शब्दावली अलग है, ईशावास्य जो मंत्र की, यहाँ की शब्दावली अलग है, कठोपनिषद की शब्दावली अलग है, लेकिन तत्व यही है, तत्व तो एक ही है। अलग अलग जो है भंगिमाओं के द्वारा, वाक्यावली के द्वारा एक ही तत्व को बताया जा रहा है। इसलिए ऐसी शंका नहीं करना कि आचार्य के वचन से भिन्न वचन शिष्य ने कहा। इत्या यदेव अन्य देव, भाष्य में देखिए जहाँ से नीचे से दूसरी पंक्ति अंतिम शब्द है यदेव अन्य देव तद विदिताद अथवा अविदिताद अधीति उक्तम। हाँ, तद वस्तु वस्तु अनुमानानुभवाभ्याम संयोज्य निश्चितम वाक्यांतरेण नो न वेद इति वेदच इति अवोचत आचार्य बुद्धि संवादार्थम। देखिए कि जो आचार्य ने कहा था, यदेव जो आचार्य के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, वह ब्रह्म विदित यानी कार्य वर्ग से भिन्न है, अविदित यानी कारण वर्ग से भिन्न है, हमारा स्वरूप ही है। ऐसा जो आचार्य ने कहा था उसी वस्तु को, हाँ, उक्तम वस्तु, उक्तम तदेव वस्तु, यहाँ भी तदेव अगर अध्याहार करके लिखने की बात नहीं है, लेकिन अध्याहार करके कर लेना कि जो आचार्य के द्वारा कहा गया तदेव वस्तु अनुमानानुभवाभ्याम संयोज्य, अनुमान के द्वारा, अनुमान यानी तर्क, युक्ति से विरोध का परिहार करके, वो शिष्य जब आचार्य ने डांटा, एकांत में जा करके बहुत विचार किया, युक्तियों से विचार करके तत्व का निश्चय करके उसको निधिध्यासन करके अनुभव में लाया, तो अनुमान और अनुभव के द्वारा, युक्ति और अनुभूति के द्वारा जोड़ करके संयोज्य निश्चितम, जो आचार्य ने कहा था उसी का निश्चय कर लिया। उत्तम वस्तु को, कही गई वस्तु को, कही गए तत्व को निश्चित कर लिया मन में, और उसी बात को भिन्न शब्दावली के द्वारा कह रहे, वाक्यांतरेण अन्य वाक्य के द्वारा बता रहे हैं। अवोचद ने बताया, कौन से वाक्यांतर अन्य वाक्य के द्वारा, नो न वेद इति वेद च इति अवोचत, अवोचत यानी बताया। मैं नहीं मानता कि मैं नहीं जानता, जानता भी हूँ, नहीं भी जानता हूँ, ऐसा उसने, शिष्य ने आचार्य के सामने कह दिया। क्यों कह दिया, आचार्य बुद्धि संवादार्थम, आचार्य की बुद्धि की सम्मति के लिए, कि भाई कि गुरुदेव मैं कोई दूसरी बात को नहीं बता रहा हूँ, कोई दूसरी चीज़ जो आपने कहा था उससे भिन्न वस्तु को मैं नहीं बता रहा हूँ, जो आपने प्रतिपादन किया वही मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आचार्य की बुद्धि की सम्मति के लिए कि आचार्य जो है मान ले, तो ऐसा इसलिए शिष्य ने युक्ति और अनुभव से जोड़ करके उसी तत्व को भिन्न शब्दावली से कहा। और मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोवार्थम, मंद बुद्धि ग्रहण कि अगर जोर से चिल्ला के नहीं बोलेगा, जैसे कोई धीरे से बोलता है तो ऐसा लगता है कि जो है ठीक से समझा नहीं है, ये बात दिमाग में आती है, ठीक से समझा नहीं तभी डर डर के बोल रहा है। देखो टिप्पणी दिए, 1 नंबर टिप्पणी में बहुत सुंदर बात, मंदेति अगर्जने ही मंद बुद्धि रसो, अगर वो गर्जना करके जोर से नहीं बोलता, तो अगर वो जोर से नहीं बोलता तो उन्हें क्या लगता कि मंद बुद्धि रसो, ये तो बड़ा मंद बुद्धि वाला है। क्यों, मौनालंबना, क्योंकि मौन है, यानी ठीक से समझा नहीं है, मंद बुद्धि है, ऐसी क्या समझ पाएगा। भाई जो है यहाँ ब्रह्म विद्या का विचार करना है तो बुद्धि जो है सूक्ष्म होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए,
शास्त्र से संस्कृत बुद्धि से आप तत्व तक पहुंच पाओगे। शास्त्र संस्कृत बुद्धि नहीं है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति यहाँ नहीं विचार कर सकता। मंद बुद्धि वाले तो उपासना करे, कर्म करे, उपासना करे, उसके लिए वो है। यहाँ तो बुद्धि जो है सूक्ष्म होनी चाहिए। तो अगर्जने ही मंद बुद्धि रसम, गर्जना नहीं करता तो वो सोचते कि ये तो बड़ा मंद बुद्धि वाला। क्यों? मौनालंबनात्, क्योंकि मौन साध लिया। इति आचार्य से बुद्धि स्यात्, ऐसी आचार्य के अंदर बुद्धि हो जाती। उस बुद्धि का निराश करने के लिए उसने जोर से बताया, स्पष्ट रूप से बताया। तो मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थम च, उसने भिन्न शब्दावली के द्वारा उसी तत्व को ही बताया, जोर से बताया, गर्जना करके। तथा च गर्जितम उपपन्नम भवति यो नस्तद्वेद, ठीक से बताया तभी तो गर्जना बनेगी। गलत बात बोलना होता तो क्यों गरज के बोलता? तो गर्जित जो है उत्पन्न है, युक्ति संगत है। तथा देखो दे दिए, पिछले पृष्ठ पे अंतिम शब्द है टीका में तथा, उसका अर्थ देखो टीका में दे रहे। तथा चाहिए आचार्य बुद्धि संवादे सती, आचार्य बुद्धि का संवाद होने पर, उनकी सम्मति मिल जाने पर, यानी सती अर्थांतरा न विधाने सती, यानी जो आपने कहा है उसी अर्थ को मैं बता रहा हूँ, भिन्न अर्थ अर्थांतर यानी भिन्न अर्थ को नहीं बता रहा हूँ। ऐसा आचार्य बुद्धि के सम्मति होने पर ही वो गर्जना जो है युक्ति संगत है। गलत बात बोल करके गर्जना करके वो तो ये उपपन्न युक्ति संगत नहीं मानी जाती। सही बात को अगर ठीक से जोर से बताया है तो कहते हैं हाँ देखो कितना सही बात बताया और स्पष्ट रूप से बताया। इस तरह से तथा से गर्जितम उपपन्नम भवति यो नस्तद्वेद इति, ऐसा जो गर्जना करके बोला कि हम ब्रह्मचारियों के बीच में जो ऐसा जानता है वही जानता है, जो ऐसा नहीं जानता है वह ठीक नहीं जानता है। ये जो गर्जना करके बोला उस युक्ति संगत है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ तक शिष्य और आचार्य का संवाद आया। अब यहाँ श्रुति भगवती क्या कर रहे, शिष्य और आचार्य के संवाद रूप से हट करके स्वयं अपने ही शब्दों के द्वारा बता रही। देखो, शिष्याचार संवादात प्रतिनिवृत्य, शिष्य और आचार्य के संवाद से हट करके स्वेन रूपेण श्रुति, स्वेन रूपेण यानी स्वमुखेन, अपने शब्दों के द्वारा, स्वमुखेन श्रुति जो है अपने शब्दों के द्वारा श्रुति समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थम एवं बोधयति, संपूर्ण संवाद से जो अर्थ निष्पन्न हुआ उसको श्रुति अपने शब्दों में अब बता रही है, बताएगी। देखिए अब देखिए बता रही, यस्याम, अच्छा बता यस्याम, हाँ पहले मंत्र देखिए, तृतीय मंत्र, यस्यामतम, यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः, अविज्ञातं विजानतां, विज्ञातम् अविजानताम्। यस्यामतं तस्य मतं, जिसको ब्रह्म अमत है, अविदित अविज्ञात है, यानी विषय रूप से जो ब्रह्म को नहीं जानता है, तस्य मतम, उसी को ब्रह्म ठीक ढंग से ज्ञात है। और यस्य मतम, यस्य जिसको ब्रह्म विदित है, सुष्ठु विदित है, विषय बना के ज्ञान लिया है, न वेदसः, वह नहीं जानता है। अविज्ञातम विजानताम, कारण ये है कि जो जानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, बहुत अभिमान रखते हैं, देह इंद्रिय आदि में अभिमान रखने वाले हैं और कहते हैं मैं ब्रह्म को जानता हूँ, उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को कभी तत्व का ज्ञान हो नहीं सकता। देखिए एक नियम है कि अशुद्धि कर्म को नष्ट करती है, विलासिता भक्ति को नष्ट करती है, और अहंकार ज्ञान को नष्ट करता है। अशुद्धि है, कर्म करते हुए अगर अशुद्धि हो गई, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि, भाव शुद्ध, अशुद्धि, द्रव्य में अशुद्धि, मंत्र में अशुद्धि, भाव में अशुद्धि,
तो कर्म नष्ट होगा, कर्म फल नहीं देगा। दक्ष का याग ये प्रसिद्ध है, दक्ष का याग भी नष्ट हो गया। कारण हो गया, वहाँ तो मंत्र भी ठीक था, द्रव्य भी ठीक था, लेकिन उसका भाव अशुद्ध था शिव जी के प्रति, इसलिए उसका याग भी नष्ट हुआ। तो मतलब द्रव्य शुद्धि, द्रव्य में अशुद्धि, मंत्र में अशुद्धि, भाव में अशुद्धि, ये सब जो है कर्म को नष्ट करने वाले होते। और जो व्यक्ति विलासिता रहती है, बहुत आराम से रहो, बहुत सुविधाओं में रहूं, तो वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। विलासिता से भक्ति नहीं होती, भोग उससे बढ़ता है, भक्ति नहीं बढ़ती। और तीसरा अहंकार, जो अहंकारी व्यक्ति है, अहंकार दुनिया वर्ग कर रहे हो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। वो तो पूरा जो है सब मारना पड़ता है मन को। कितना देखिए, अब आप देखेंगे जो ज्ञान साधना के लिए जो योग्यता आती है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, जो साधन चतुष्टय है, तो ये सब जो है, इससे जो अब व्यक्ति अहंकार कर रहा है तो उसके अंदर तो साधन चतुष्टय ही नहीं, तो फिर वो जानेगा कैसे। इसलिए कह दिए अविज्ञातम विजानता, जो जानने वाले, अभिमान करने वाले शरीर इंद्रिय आदि में, उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है। अविज्ञातम अविजानतम, जो यानी विषय बना के नहीं जानते हैं, अभिमान आदि से रहित है, उनके लिए ब्रह्म विज्ञात है। तो इंद्रिय आदि में, शरीर इंद्रिय आदि में जो आत्मबुद्धि वाले नहीं है, स्वरूपत्वेन ब्रह्म को जानते हैं, विषय बना के नहीं जानने वाले हैं, उनके लिए ब्रह्म विज्ञात हो गया। इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे अब इसी बात का भाष्य में हम लोग देखेंगे। यस्या मतम इत्यादि ना, यस्य ब्रह्मविदो अमतम अविज्ञातम अविदितम ब्रह्म इति, जिस ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्मवेत्ता है, उसके लिए, जिसके लिए ब्रह्म अमतम अविज्ञातम, उसके लिए ब्रह्म अविज्ञात है, अविदितम ब्रह्म इति मतम, ब्रह्म मेरे लिए अविदित है, मतलब विषयत्वेन विदित नहीं है, ऐसा अभिप्राय हो, निश्चय है, ऐसा नहीं जिसका अभिप्राय है, जिसका निश्चय है, तस्य मतम ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय है, उसी को ब्रह्म सम्यक रूप से अच्छी तरह से ज्ञात है, एक कहने का अभिप्राय है, तात्पर्य है। यस्य पुनर्मतम ज्ञातम, लेकिन जो अभिमानी पुरुष को कहता है मैंने तो जान लिया है, क्या जानना बाकी है, सब तो जान लिया है ना। इसलिए उदाहरण देते हैं कि गीता का जो श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इस मंत्र को ज्ञानी भी बोलेंगे, अज्ञानी भी बोलेंगे। तो ज्ञानी जब बोलेंगे तो उनकी दृष्टि स्वरूप में रहती है कि भाई जो हमारा स्वरूप आकाश से भी सूक्ष्म है, उसको शस्त्र कैसे काट सकते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अग्नि कैसे जला सकती है, अग्नि का भी स्वरूप है वो। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, उसको जल जो है गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुत, तो ज्ञानी जब बोलेंगे तो उनकी दृष्टि तो स्वरूप में रहती है, इसलिए स्वरूप में तो कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन अज्ञानी जो है क्या सोचेगा, अरे मेरा शरीर इतना मजबूत है, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकता। वो शरीर में, मतलब शरीर को लेके मैं बहुत मजबूत हूँ, शस्त्र कैसे काटेगा। तो देखिए, इसी एक ही श्लोक का अर्थ कितना विपरीत रूप से उसको ग्रहण किया। इसलिए यही बात यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यस्य पुनर्मतम ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म, जिसको ये अभिमान हो गया कि मैंने तो जान लिया है, मैंने तो विषय बना के जान लिया, क्या जानना बाकी है। इति निश्चयो न वेदेव स, वह नहीं जानता, न स न ब्रह्म विजानाति, न ब्रह्म विजानाति स,
वह ब्रह्म को तो जानता ही नहीं। ते जो मंत्र का पूर्वार्ध आया, पूर्वार्ध की बात को उत्तरार्ध में और स्पष्ट कर रहे, निर्धारित कर रहे, निश्चय करवा रहे। विद्वद अविदुषोर यथोक्तौ पक्षौ, जो पहला पक्ष आया वह ज्ञानी का पक्ष था, यस्य मतम तस्य मतम। और दूसरा पक्ष आया मतम यस्य न वेद स, अज्ञानी का पक्ष है। इन दोनों ही पक्षों को उत्तरार्ध में भी स्पष्ट कर रहे हैं। विद्वद अविदुषोर यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति, विद्वान और अविद्वान के जो यथोक्त पक्ष है, इन दोनों पक्षों का अवधारण निश्चय करवाते हैं, निर्धारित करवाते। अविज्ञातम अमतम अविदितम एवं ब्रह्म, अविज्ञात है, अमत है, अविदित ही है ब्रह्म। किसके लिए? विजानताम, है ना, जो जानने वालों के लिए अविदित है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप ही है, उसको क्या अलग से थोड़ी जानेंगे। ब्रह्म कोई गाय भैंस तो है नहीं, सामने सींग पकड़ के दिखा दोगे कि देखो है, स्वरूप है। तो विजानताम सम्यक विदितवताम इत्येतन, जो सम्यक रूप से ब्रह्म को जान लिया है, निर्विशेष में जिसकी बुद्धि केंद्रित हो गई है, जो यथार्थ ज्ञानी है, उसके लिए ब्रह्म अमत है, यानी अविदित ही है। विज्ञातम विदितम ब्रह्म अविजानता, जो नहीं जानने वाले हैं उनके लिए तो ब्रह्म विदित है, विज्ञात है। असम्यक दर्शिना, जो असम्यक दर्शी यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय मनोबुद्धि स्वेव आत्मदर्शिनाम इत्यर्थ है। इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में आत्मदर्शी जो है। इसलिए आज के वेदांत सार पाठ में भी देखिए कई मत दिखाया गया। देखो चारवाक में भी कई भेद है। कोई जो है शरीर को ही आत्मा मान रहा है, कोई जो है पुत्र आदि को ही आत्मा मान रहा है, कोई शरीर को माना, कोई प्राण को आत्मा मानेगा, इंद्रियों को आत्मा माना, कोई प्राण को आत्मा माना, कोई मन को ही, क्योंकि मैं संकल्प वाला हूँ, विकल्प वाला हूँ, तो मन को आत्मा मान लिया, कोई निश्चय वाला है कर बुद्धि को आत्मा मान लिया, कोई आनंदमय अज्ञान को ही आत्मा मान लिया है, और किसी ने जो है चित जड़ उभय रूप, जड़ चेतन उभय रूप मीमांसक लोग मानते हैं। तो ऐसा जो इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि में आत्मदर्शी लोग हैं, उनके लिए ब्रह्म विदित है। शरीर आदि तो दिखता ही है, तो विदित है, यही है यार ब्रह्म आत्मा। इसलिए वो नहीं जानने वाले के लिए विदित हो गया, वो जानते ही नहीं, विषय बना के जान रहे तो अविदित हो गया। मतलब विदित मानते हैं लेकिन वो जानते नहीं है। न तो अत्यंतमेव अव्युत्पन्न बुद्धि ना, जो बताए कि नहीं जानने वाले के लिए ब्रह्म विज्ञात है, तो अत्यंत अव्युत्पन्न बुद्धि वाले की बात नहीं कर रहे भाई, जिसके अंदर शास्त्र संस्कार ही नहीं है, पद पदार्थ का ज्ञान ही नहीं है, वो हमारा स्वरूप एक ब्रह्म है जो सभी की आत्मा, ऐसा थोड़ी मानता है। जैसे नास्तिक लोग हैं, शरीर को ही आत्मा मान ली। तो यहाँ नास्तिक की बात नहीं बता रहे, जिसको जो व्युत्पन्न बुद्धि वाला है, पद पदार्थ का ज्ञान है, उसे जीव किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, उनमें ऐसे व्यक्ति भी अगर शरीर आदि में अभिमान रखने वाला है तो ब्रह्म को ठीक नहीं जान रहा है। तो ये जो बताए कि जो नहीं जानने वाले के लिए ब्रह्म विज्ञात है, बिल्कुल अव्युत्पन्न बुद्धि वाले की बात है। व्युत्पन्न मतलब जो पद पदार्थ को जानने वाले बुद्धि है जिसकी, वो व्युत्पन्न बुद्धि वाला पुरुष हो गया। जो बिल्कुल अव्युत्पन्न बुद्धि वाला है, कुछ भी पद पदार्थ को नहीं जानता है, उसकी बात यहाँ नहीं बता रहे। न तो अत्यंतमेव अव्युत्पन्न बुद्धि ना, अभिजानता का मतलब शरीर इंद्रिय आदि में आत्मबुद्धि रखने वाले को अत्यंत ही अव्युत्पन्न बुद्धि वाले के लिए नहीं करे। क्योंकि नहीं तेसाम विज्ञातम अस्माभिर ब्रह्म इति मतिर्भवति, जो बिल्कुल जो है सांसारी व्यक्ति है, कभी जो है शास्त्र की बात सुना ही नहीं है, तो मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसी उसकी मति थोड़ी होती है, ऐसा कभी कथन नहीं करता है, ऐसा उसकी ऐसी बुद्धि नहीं होती। इंद्रिय मनोबुद्ध्युपादिषु आत्मदर्शिनाम तु,
जो इंद्री में, मन में, बुद्धि रूपी उपाधि में जो आत्मा को देखने वाला है, जानने वाला, यही आत्मा ऐसा जानने वाला है। तो क्यों ऐसा हो जानता है शरीर आदि को, इंद्री को? ब्रह्मोपाधि विवेकानुपलम्भात। ब्रह्म और उपाधि, इनके विवेक की उपलब्धि नहीं होती है, विवेक नहीं कर पाया है। बुद्ध्यादि उपादेश विज्ञातत्वात्, तो जाना किसे है? ब्रह्म को नहीं जान करके उपाधि को ही जान लिया है। उपाधि से वो विवेचन नहीं कर पाया, स्वरूप को विवेचन नहीं कर पाया और उपाधि को ही वो जान लिया। जैसे कोई छोटा बच्चा है और स्फटिक के सामने जपा कुसुम रख दिए, यानी गुड़हल का फूल स्फटिक के सामने रखे तो लाल लाल दिखाई पड़ेगा। वो छोटा बच्चा यही सोचेगा कि स्फटिक लाल है ना, ऐसा वो सोच लेगा, तो उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म और उपाधि को जो है पृथक पृथक करके नहीं जाना, तो बुद्धि आदि उपाधि को ही जान करके क्या कहेगा? विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति। तो बुद्ध्यादि उपादेश्च विज्ञातत्वात्, बुद्धि ब्रह्म, देखो पहले क्या वो हेतु दे दिए कि इंद्री मनोबुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शिनाम तु, जो इंद्री में, मन में, बुद्धि आदि उपाधियों में आत्मा को देखने वाला, उसके लिए तो ब्रह्मोपाधि विवेकानुपलम्भात, ब्रह्म और उपाधि के विवेक की उपलब्धि यानी ज्ञान नहीं होने से, बुद्ध्यादि उपादेश से विज्ञातत्वात्, किसको जाना उसने? बुद्धि आदि उपाधि को ही जाना है। तो इसलिए उपाधि को जान करके विदितम ब्रह्म, ऐसा क्या कहेगा? ब्रह्म को मैंने जान लिया। इस तरह से उसे क्या हो जाती? भ्रांति हो जाती थी, उपपद्यते भ्रांति। तो भाई स्वरूप को आपने नहीं जाना, स्वरूप को नहीं जान करके उपाधि को ही जान करके मैंने ब्रह्म को जान लिया, उसे भ्रांति हो गई। इत्यतः सम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते, तो सम्यक दर्शन के पूर्व पक्ष रूप से इस बात को दिखाया गया जो शरीर इंद्रिय आदि में अभिमान वाले का मत दिखाया गया। क्या दिखाया गया? विज्ञातम अभिजानताम इति, जो नहीं जानने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म विज्ञात है, विषय बना के जान रहे, शरीर इंद्रिय आदि को देख रहे, इसी को जान रहे हैं, मैंने ब्रह्म को जान लिया। क्योंकि उपाधि के साथ पूरी तरह से विवेक नहीं कर पाए, मुख्य बातें हैं। अथवा हेतु अर्थ उत्तरार्धो अभिज्ञातम इत्यादि, अथवा एक दूसरी बात ये बता रहे हेतु के लिए। क्या हेतु के लिए? देखिए पूर्वार्ध में दो मत आया, पूर्वार्ध में दो मत क्या आया? पहला मत आया कि जिसने ब्रह्म को विषय बना के नहीं जाना उसके लिए ब्रह्म वास्तव में ज्ञात है, और जो विषय बना के जा रहा है उसके लिए ब्रह्म ज्ञात नहीं है। ये जो दो मत दिखाया उसी में क्रम से हेतु बताया। जिसको ब्रह्म विदित नहीं उसके लिए ज्ञात है, क्योंकि विजानताम अविज्ञातम, जानने वाले के लिए ब्रह्म अविज्ञात है। और जो ब्रह्म को विदित करके मानता है उसके लिए उसने नहीं जाना है, क्योंकि अविजानताम विज्ञातम, नहीं जानने वाले के लिए ब्रह्म विज्ञात है, विषय करके ज्ञात है, विशेषण ज्ञात है। तो पूर्वार्ध में जो दो मत आया उसके हेतु रूप से उत्तरार्ध के दो पक्ष दिखाए गए, दोनों पक्ष का हेतु उत्तरार्ध में दिया गया। इस तरह से भी आप अर्थ लगा सकते हो। इसलिए अथवा करके दिए, अथवा हेतु अर्थ उत्तरार्धो अविज्ञातम इत्यादि, हेतु के लिए उत्तरार्ध दिए। टीका में देख लीजिए, अथवा हेतु अर्थ इति लोके सुक्त्यादि तत्वम विजानतम, लोक में देखिए सुक्ति आदि तत्व को जो जानने वाला है, सुक्ति को, रस्सी को जानने वाला है, या तो अध्यस्तम रूप्यादि अविज्ञातम भवत, उसके लिए जो अध्यस्त, जो भ्रांति से दिखने वाले रूप्यादि, रूप यानी रजत आदि से सर्प ले लीजिए, रस्सी में जो है सर्प और सुक्ति में रजत, तो वास्तव में जो सुक्ति
अधिष्ठान को जान रहा है, सुक्ति और रस्सी को जान रहा है, उसके लिए रजत और जो है सर्प अविज्ञात होता है। तो जो तत्व को जानता है उसके लिए भ्रांति वाली चीज जानने में नहीं आती। इसी प्रकार जो ब्रह्म स्वरूप को जानता है उसके लिए शरीर आदि ब्रह्म रूप से विज्ञात नहीं है। जानने वास्तव में जानने वाले के लिए ब्रह्म ये जो है शरीर आदि रूप से विज्ञात नहीं हो, तो स्वरूपत्वेन जानता है। और अजानताम एवं तो अध्यस्तम विज्ञातम भवतीति प्रसिद्धम, लेकिन जो अधिष्ठान को नहीं जानता, सुक्ति को नहीं जानता, तो अध्यस्त वस्तु उसे विज्ञात हो जाती है। कहेगा मैंने जान लिया वहाँ क्या है, क्या है भाई, रजत रखा है, तो अध्यस्त विज्ञात हो जाता है, अधिष्ठान उसके लिए अविज्ञात रहता है। तो नहीं जानने वाले के लिए अध्यस्त ही ज्ञात होगा, अध्यस्त को ही वो सोच लेगा मैंने ठीक जान लिया। तो इति प्रसिद्धम, ये बात तो प्रसिद्ध है कि नहीं जानने वाला, अधिष्ठान को नहीं जानने वाला अध्यस्त को ही, वो अध्यस्त ही उसे विज्ञात होता है, अध्यस्त को ही जान करके मैंने ठीक जान लिया ऐसा समझ लेता है। भ्रांति से फिर दौड़ पड़ता है, बाद में मालूम पड़ा कि वो ठीक नहीं है। तथा ठीक ऐसे ही ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्य अध्यस्तत्वादेव, ब्रह्म में जो ज्ञेयत्व है, ज्ञान विषयत्व है, वह अध्यस्त है। देखिए यद्यपि आप देखेंगे कई जगह आता है कि दो प्रकार के ब्रह्म है, एक ध्येय ब्रह्म है और एक ज्ञेय ब्रह्म। जिसके ज्ञान से मुक्ति होती है वह ज्ञेय ब्रह्म यानी निर्विशेष ब्रह्म, और जिसके ध्यान करने से हमारे अंदर योग्यता आती है, चित्त में एकाग्रता आती है, उसे कहते ध्येय ब्रह्म। तो ब्रह्म को तो, शुद्ध ब्रह्म को ज्ञेय तो कहा गया है, और जगह जगह आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, इसी प्रकार विजिज्ञासितव्य, आत्मा विजिज्ञासितव्य, ऐसा भी आया है। तो देखिए ज्ञेय रूप से कहा गया, किंतु ज्ञेयत्व तो भी वास्तविक नहीं है, ज्ञेयता भी कल्पित ही है। देखो वही बता रहे, कहा तो क्या है, लेकिन वो ज्ञेयत्व भी वास्तव में अध्यस्त ही है। तथा ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्य अध्यस्तत्वादेव, ब्रह्म में जो ज्ञेयत्व है, ज्ञान विषयत्व अध्यस्त है, वास्तव में नहीं। इसलिए तत्वविदो न ज्ञातं ब्रह्म पश्यन्ति, तत्वज्ञानी लोग ब्रह्म को ज्ञात रूप से नहीं जानते, मैंने अलग करके जान लिया ऐसा नहीं, हो तो हमारा स्वरूप है, स्वरूपत्वेन अनुभव करते। ज्ञेयत्व तो इसलिए कहा गया कि विद्या रूपी आवरण को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान से आवरण हट जाएगा। स्वरूप में तो कोई व्यापार नहीं है, स्वरूप तो जैसा का तैसा पहले से है। इसलिए ब्रह्म में ज्ञेयत्व भी अध्यस्त होने से तत्वज्ञानी के लिए ब्रह्म ज्ञात नहीं होता। तत्वज्ञानी लोग ब्रह्म को ज्ञात रूप से नहीं देखते। इसलिए मांडुक्य में जो मंत्र आया, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। वास्तव में पारमार्थिक बात क्या है, न तो निरोध सत्य, निरोध यानी प्रलय, न चोत्पत्ति, उत्पत्ति भी सत्य नहीं, न निरोधो न बद्धो न च साधक, कोई बंधन में है यह बात भी गलत है, कोई बंधन में भी नहीं है। न च साधक, कोई साधक भी नहीं, न मुमुक्षु न वै मुक्त, न तो कोई मुमुक्षु है और न कोई मुक्त है, यही पारमार्थिक बात है। मतलब आत्मा में कोई भी धर्म सत्य नहीं है। आप बोलोगे ये सब व्यवहार तो हो रहे, भाई व्यवहार जो हो रहे अज्ञान से सब व्यवहार हो रहे। जैसे जो ज्ञान साधना कर रहे हैं, जितने लोग ज्ञान साधना कर रहे हैं, ज्ञानी ज्ञान साधना करेगा कि अज्ञानी ज्ञान साधना करेगा? ज्ञान साधना ज्ञानी नहीं करता, ज्ञानी के लिए तो कोई कर्तव्य नहीं। इसलिए अज्ञान जो बंधन में अपने आप को अनुभव कर रहा है, सच्चिदानंद रूपता को भूल करके मैं जीव हूँ, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, इस तरह से जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है,
तो वह व्यक्ति उस बंधन को मिटाने के लिए, जो बंधन की भ्रांति है, भ्रांति रूप है, उसको मिटाने के लिए फिर साधना करेगा। और साधना किया, श्रवण मनन आदि किया, तो जो अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न हुई वह अज्ञान को दूर करेगी। स्वरूप में कोई जो है व्यापार है नहीं। तो इस तरह से कल्पित बंधन को दूर करने के लिए कल्पित उपाय करना पड़ रहा है। बंधन भी कल्पित है और जो मुक्ति की साधना है वह भी उपाय भी कल्पित है। कोई भी पारमार्थिक नहीं, पारमार्थिक एक ही वस्तु है जो हमारा स्वरूप है। इसलिए देखिए यहाँ बता दिए कि ब्रह्म में ज्ञेयत्व भी वास्तविक नहीं बल्कि अध्यस्त है। इसलिए तत्वज्ञानी के लिए ब्रह्म ज्ञात नहीं, तत्वज्ञानी लोग ब्रह्म को ज्ञात रूप से नहीं देखते बल्कि स्वरूपत्व नहीं देखते हैं। इस तरह से तृतीय मंत्र का विचार ये पूरा हुआ। आगे बोलिए। ध्येय है, हाँ, सब सोपाधिक सविशेष, हाँ, सगुण। विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश, ये सब सोपाधिक है। ध्येय इनके ध्यान से चित्त में एकाग्रता आती है तो ध्येय ब्रह्म होने कहते हैं। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।